नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। लाइफ में हर वो चीज़ है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां सी लगती है, कुछ लफड़े से आती हैं, बहुत प्रकार की जिम्मेदारियां जिंदगी पर है। वो इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही तकलीफ देह है। मतलब जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा भी करना है और कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर आगे भी बढ़ना है। मतलब ऐसी कुछ इनकी मानसिकता है जिसके एवज में अब ये तंग आ चुकी है अपने जिम्मेदारियों से। अब इसको जल्दी ही ये निपटारा करना चाहती है। तो देखिए, ऐसे सोच बहुत लोग को हो सकता है, बहुत लोग को, जिसके एवज में लोग बहुत तरीके से फ्रस्ट्रेट होते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, ये कोई आपका अनुचित सवाल नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार से इसको लेके हम कोई विशेष टिप्पणी करेंगे। देखिए, बात सीधी सी है। ये भी जब आपके लाइफ में सोच आता है ना, इसका भी कोई वजह है। इसका वजह आपकी हथेली पर रहती है। मैंने देखा है, जिस भी जातक के हथेली पर विपरीत परिस्थिति के योग बनते हैं, मतलब ऐसे जातक की जिंदगी तो अच्छी ही रहेगी, लेकिन तरक्की भी मिलेगी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, मतलब बहुत घिसटने के बाद, बहुत परेशान रहने के बाद, नाना प्रकार की समस्याएं देखने के बाद, तो ये लोग कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ आ सकता है कि ज़िंदगी पर चैलेंज ही देखा है मैंने, आगे मेरी ज़िंदगी स्मूथ कब होगी। तो इनका क्वेश्चंस का भी जो उद्देश्य था वो यही था कि इनका जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इनकी जिंदगी में भी स्मूथनेस आएगा। तो मैं आपके क्वेश्चंस को समझ रहा था, आपने इस तरीके से प्रस्तुत किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप ये क्वेश्चंस करना चाह रही हैं। और मैं ऐसे जितने भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो अपनी ज़िंदगी पर स्पेशली ये सवाल लेके आए हैं मेरे पास कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी पर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और मैं इससे अब तंग आ चुका हूँ, तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण है। क्योंकि मैं कुछ ऐसी अवस्थाओं के विषय में बात करूंगा जो 100% आपके हथेली पर होगा और 100% इसी टाइप के फल आते हैं। अब यहां से हम पहले प्रश्न का आपको उत्तर ही करना चाहेंगे। देखिए, यहां से बात समझने वाली है कि जब आपकी ज़िंदगी पर चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, फिर आपके ये प्रश्न नहीं रहेंगे। तो मूलतः होता ये किस रेखा से मैं बताता हूँ। आप अपनी अपनी हथेली को खोलो, पहले हम प्रश्न पर ही चलेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। बहुत कम लोग ऐसे क्वेश्चंस को पूछते हैं। लोग निरंतर अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहते हैं और ये सवाल उनके मन में आता भी नहीं है। लेकिन ये सवाल आने का भी रीज़न मैं दिखाऊंगा और साथ ही साथ इस ये क्यों पूछा गया ये भी मैं दिखाऊंगा। देखिए, सब अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। इनके क्या है ना, इनकी लाइफ पे प्रोग्रेस लाइन तो है, वो कंटिन्यू बेसिस पर है, प्रगति के योग है। फिर मैं दिखाता हूँ, इनके हाथ पर प्रगति के योग तो स्पष्ट मुझे दिख रहे हैं, लेकिन इस प्रगति के योग के साथ ना ये वाली विपरीत परिस्थिति के भी योग बने हैं, जहां पर से क्या होता है ना, इंसान को कामयाबी जरूर मिलती है, कामयाबी मिलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत बनती है, एकदम परिस्थितियां विपरीत बनती है। इसके रिगार्डिंग क्या होता है ना कि व्यक्ति को लगता है कि मैं जो कर रहा हूं मेरी जिंदगी पर वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है, हमें मिलता सब है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मैं जो डिजर्व करता हूं या मैं डिजर्व करती हूं वो चीज़ें मेरी जिंदगी पर नहीं हो रही है। मान लिया जाए कि आप दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति एग्जाम दे रहे हैं। एक ने, आपने दोनों एक ही तरीके से पढ़ा और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और सब चीज़ ठीक है, लेकिन एक को ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, एक को कम मार्क्स आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में चलेगा ना कि मैं भी तो उतना ही पढ़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसके ही बराबर हूँ, तो कम से कम उसके बराबर भी तो मार्क्स आना चाहिए ना। बात इतनी सी ही है कि ऐसे लोग सबको देखते हैं कि सब लोग मेरे साथ जॉब कर रहे हैं या मेरे साथ कार्य कर रहे हैं, वो बड़े स्मूथ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी पर इतनी ज़्यादा उलझने क्यों, इतनी ज़्यादा परिस्थितियां विपरीत क्यों बनती है। तो बस इसका यही एक रीज़न था कि जिस भी जातक की हथेली पर प्रोग्रेस लाइन के साथ आपकी विपरीत परिस्थिति के भी योग बढ़ेंगे, तो समझना ऐसे जातकों को ये मन में ख्यालात आना लाजमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यही एक महत्वपूर्ण रीज़न था। तो ये ख़त्म कब होगा, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं बता दूंगा।
अभी चलिए इनके पॉजिटिव चीज़ पर चलते हैं, फिर इनके नेगेटिव, तीसरे इनके क्वेश्चन, चौथे इनके तरीका विश्लेषण। एक महत्वपूर्ण चीज़ पर मैंने विचार किया और इसके लिए एक साधारण सा उपाय है कि आप चीज़ों को लाइटली लें। कोई किसी के भाग्य से आगे नहीं बढ़ता, सब अपने अपने भाग्य से आगे बढ़ते हैं, सबको अपने अपने भाग्य से मिलता है। तो किसी भी प्रकार से किसी का भी चिंता करना ज़रूरी नहीं है। मान लिया जाए आपके कमाए हुए कुछ पैसे हैं जो आप जनहित के लिए लगा रहे हैं या फिर अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से उसको खर्च कर रहे हैं, और आप ये समझ रहे हैं कि मैंने किया, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्या पता उसी व्यक्ति के लिए वो पैसा आया हो और उसी व्यक्ति के सौजन्य से आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, या फिर आपके सौजन्य से उस व्यक्ति की ज़िंदगी अच्छी होनी लिखी हो, तो ये कौन जानता है। तो इसीलिए इस बात को लोड नहीं लेना है कि मैंने उसके लिए बहुत किया और मैं उसके लिए निरंतर कर रही हूँ। ये आपका एक कार्य है जिस कार्य के रूप में आपको सफलता मिलेगी, जो बोगे वही पाओगे। एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ या फिर इस प्रकार के कन्फ्यूजन्स अगर आपके दिमाग में आते हैं कि मैंने उसके लिए बहुत किया, अब मैं फेंट हो गई, अब मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, अब मैं उसके लिए नहीं कर पाऊंगी या उसके लिए नहीं कर पाऊंगा, तो ये चीज़ें सोचना थोड़ा अनुचित है। और ये कहीं ना कहीं जो इसका रीज़न था मैंने समझाया। तो जिस भी जातक के हथेली पर ये स्थितियां बड़ी है, जीवन रेखा से ऐसी कुछ लाइन लिखी है जो बहुत ताकतवर नहीं है, जो बहुत बड़ी नहीं है। एक बड़ी तो यात्राओं को दर्शाती है जो बहुत छोटी छोटी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। तो ऐसे इंसान निसंदेह आप समझे कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पर परिस्थितियां विपरीत बनेंगी, तो ऐसे ही आपको जिंदगी को लेकर चलना है, मतलब ज्यादा चिंता नहीं करना है। तो अभी हम पॉजिटिव चीज पर विचार करते हैं। तो पॉजिटिव चीज में आपकी भाग्य रेखा, एक अद्भुत भाग्य रेखा महिला के हथेली पर मौजूद, जहां पर से इनकी जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। जबरदस्त भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस, ये भी भाग्य रेखा, और शानदार जानदार एक त्रिशूल नुमा आकृति है जिंदगी के लास्ट तक, और एक जबरदस्त सूर्य रेखा, और आगे भी एक सूर्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद, जहां पर से पूर्णता भाग्य का साथ, और यहां पर से एक ट्रायंगल बना है, ये भी एक दिखाती है भाग्य के साथ को। यहाँ से भी कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं, या फिर कह लो यात्राएं तो नहीं, प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है। ये भी आपकी एक स्ट्रांग भाग्य रेखा जो सपोर्ट कर रही है भाग्य को, जहां विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाती है। एक जबरदस्त बुद्ध रेखा, आगे भी एक बुद्ध रेखा बनी है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। बुद्ध पे कई लाइन्स, इंसान बहुत तेज तराक होते हैं, इंटेलिजेंट जबरदस्त होते हैं आप, और जबरदस्त आपके चंद्रमा पे कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के लाइन्स। कुछ डिप्रेसिव पर्सनैलिटी के भी लाइन्स है, व्यक्ति थोड़े डिप्रेसिव हो सकते हैं, बहुत प्रकार की बातें मन में चल सकती है, तो नहीं ही चलाएं। जीवन रेखा निरंतर अच्छी है तो व्यक्ति बहुत धनी है। प्रोग्रेस लाइन तो है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन कुछ परिस्थितियां विपरीत के भी योग है, उसको थोड़ा नेगेटिव में हम मारेंगे। माइंड रेखा बहुत अच्छी है, थोड़ी सी अलग है, जहां पर से ऐसे इंसान बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, सोच को लेकर जल्दी किसी का सुनते भी नहीं है। हार्ट लाइन अच्छी है, लेकिन बचपन में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, तो उसको हम बताएंगे नेगेटिव में। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ें थी। इसके उपरांत आपकी सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, जहां पर से ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शा रही है। मतलब ऐसे व्यक्ति की जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। ठीक है, ठीक है, आपको जिंदगी पर परेशानी आई, लेकिन फिर भी एक कंफर्टेबिलिटी तो है ना लाइफ में, तो वो कंफर्टेबल जिंदगी बिताओगे, क्योंकि आपके राजयोग कारक हथेली है, जहां पर से 70% राजयोग के फल को दर्शा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ थी। अब नेगेटिव चीज़ों पर हम विचार करेंगे बहुत ही अस्पष्टता के साथ। तो नेगेटिविटी में ये देखो, ये ऐसे इंसान कभी सुनते नहीं है किसी का। पहला चीज़, इसको कभी कभार हम नेगेटिव भी मानते हैं, कभी कभार पॉजिटिव भी मानते हैं। और एक बेहतरीन नेगेटिविटी बचपन में कुछ परेशानियों को दर्शा रही है, यवा आकृति। ये 17 वर्ष से लेके आपकी 22-23 साल की जिंदगी बहुत बहुत तकलीफदेह होगी। जहां पर से यवा आकृति थी, मानसिक दबाव के रूप में चीजें थी, तो निसंदेह आपकी जिंदगी पर मानसिक दबाव आया ही होगा। इसके उपरांत आगे के हार्ट लाइन तो अच्छी है, नेगेटिव तो नहीं है। थोड़े इस चंद्रमा पर डिप्रेशन के योग है, जिसके लिए हम उपाय आपको दे देंगे, और विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष चिंता आप करो भी मत, नहीं तो ज्यादा चिंता करना भी आपके लिए तकलीफदेह हो सकता है। तो ज्यादा चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये चीज आपने समझ लिया। ये कुछ खास नेगेटिविटी थी। बाकी कुछ आपकी यहाँ बृहस्पति को लेकर, जो पारिवारिक संदर्भ में परेशानी, दाम्पत्य जीवन के सुख में किसी ना किसी प्रकार की कमी को दर्शाती है, और नहीं ही चलता है, स्पेशली नहीं ही चलता है, बस नाम का दाम्पत्य जीवन। तो ये एक बड़ी समस्या थी। तो ये कुछ नेगेटिव चीजें थी, और थोड़ी एक मूड स्विंग की प्रॉब्लम थी, जो 30 साल तक ज्यादा रहती है, उसके बाद तो वैसे कोई विशेष नहीं थी।
तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव अवस्थाएं थी। नेगेटिविटी में क्या, ये गुस्सा जल्दी आएगा, जल्दी किसी की सुनेंगे नहीं, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, और माइंड में बहुत सी बातें चलेंगी जिसकी वजह से डिप्रेसिव आप हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकती है। तो ऐसे कुछ अवस्थाएं बन रही है, तो अपने ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है आपको। चलिए जी, ये नेगेटिव पॉजिटिव समझ लिया आपने। अभी आप क्वेश्चंस कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, विदेशी धरती से धन लाभ, तो मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। देखिए, बचपन से ही लेकर चलते प्रॉब्लम्स लाइन तो हमेशा से ही थी, लेकिन आपके 18वें 19वें में भी राहु रेखा था, 17 में भी था, 14 में भी था, तो मतलब ठीक ठाक बचपन रही है। उसके बाद एक बड़ा सा यव यहाँ पर आपके 21वें साढ़ की आयु तक 18 वर्ष से, और यहाँ पर भी एक यव। तो ये दोनों ही एजेस में यव मतलब जिंदगी बहुत तकलीफ थे। 21वें के बाद 22वें में तरक्की, 24वें में, फिर आपके 26वें में, 28वें में, 31वें में, 32वें में, 36वें में, फिर 38वें में, फिर 41वें में, फिर यहाँ पर से 45वें में, और ये 39 में, ये 41वें में, ये एक 45 में आपकी विपरीत परिस्थिति का योग है। लेकिन 47वें साल में एक बड़ी तरक्की, 48वें में तरक्की, और तकरीबन आपके 55वें में तरक्की, फिर तकरीबन आपके 58 में। उसके बाद बड़ी बड़ी यात्रा है और जिंदगी जीवन रहेगा बड़ी स्मूथ। मतलब आपकी आगे की जिंदगी अच्छी है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी राहु रेखा हाथ पर नहीं है। जहां पर से विशेष राहु रेखा नहीं है, जिस समय था परिस्थितियां विपरीत आपकी 50 साल तक रहेगी, थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे। उसके बाद से आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी। जैसे आपके प्रश्न थे, इस हिसाब से मैं उत्तर कर रहा हूँ। तो ज़्यादा चिंता करने की, ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी कोई विपरीत अवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ एजेस में है, जिस एजेस में आप पूर्णतः प्रभावित रहेंगी। तो ये इनके मूल क्वेश्चंस थे जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो सबसे पहले इनके पाम के शेप को देखेंगे। स्क्वायरिश शेप का पाम है, मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और पाना ही है, ना पाने की तो बात भी नहीं है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। मूलतः ऐसे जातकों की जिंदगी पर धन की दिक्कत नहीं रहती, पैसे की आगमन अच्छी रहती है, और धन आते ही है। तो जो चीज़ आपने समझ लिया। तीसरा चीज, सारे ही प्लैनेट्स में उभार है, जहां पर से ये राजयोग कारक खतरे को दर्शाती है। 70% जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी प्रकार का नहीं। अब चौथे चीज की अगर हम बात कर ले तो थंब देखना निहायत ही जरूरी है। स्ट्रांग व्यक्तित्व है, जबरदस्त व्यक्तित्व है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी, तर्क शक्ति बहुत अच्छी, डिजायर्स के बड़े बढ़िया लाइन से, तो व्यक्ति डिजायरेबल होते हैं, अपने जिंदगी को सही तरीके से जीने का प्रयास करते हैं। इसके उपरांत कुछ ट्रायंगल्स है जो आपके महात्वाकांक्षी नेचर को दर्शाती है, और यहां पर से एक खड़ी और सीधी अवस्था, इसका मतलब है कि ऐसे जातक अपने जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है, 2 लाइन्स है, और कुछ ये कमजोरी के लाइन्स है, तो व्यक्ति अंदर से थोड़ी घबराहट हो सकती है, परेशान हो सकते हैं, थोड़ा कमजोर टाइप का बिहेव कर सकते हैं कभी कभार। हालांकि आपका व्यक्तित्व शानदार है, जल्दी परेशान तो नहीं होती। ऐसी ही कोई परिस्थितियां बन जाए जिसके एवज में आप परेशान होंगे, अदरवाइज तो नहीं ही, लेकिन हाँ, थोड़ी सी घबराहट रहेगी। वैसे थंब काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। समझदारी की लूप काफी ज्यादा अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीते और कुछ बड़ा कार्य कर भी लेते हैं। फिंगर पर बहुत ज़्यादा लाइन से, इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। लेकिन उसके उपरांत ये सब भी लाइन से, इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, सबसे सब बातें शेयर नहीं करते, और साथ ही साथ अपने कार्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बृहस्पति फिंगर बड़ी ये दबाव में, जहाँ पर से ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ईगो हर्ट होता है इनको, मतलब बातें जल्दी बर्दाश्त नहीं होती, बातें जल्दी ये लोग टॉलरेट नहीं कर सकती, और बहुत सी बातें मन में चलेंगी जिसके एवज में ये निर्णय भी लेती है, तो वो ना ही करें तो उचित रहेगा। क्योंकि बहुत तरह से, बहुत प्रकार से लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, तो कुछ परिस्थितिवश कुछ ऐसी बातें अगर कोई बोल दे, तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति आपका हितैषी नहीं है, या वो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करेगा। बाकी आपकी बृहस्पति की फिंगर छोटी टेंड कर रही है, ईश्वर के प्रति अच्छी श्रद्धा। फिंगर के बीच में गैप है, पैसे जितना भी कमा लो बचेंगे नहीं, पैसे बहुत खर्च होते हैं।
सन और सैटर्न की अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं। कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य फिंगर लंबी है, गजब की हिम्मती है। बुध फिंगर टेंड कर रही है आगे चल के बिजनेस से धन लाभ, लेकिन डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। और जिस भी जातकों की बुध फिंगर छोटी रहती है, इनको हम डिसीजन मेकिंग को लेकर तो एक अवेयरनेस दर्शाते ही हैं, साथ ही साथ हम किसी प्रकार का व्यापार में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का भी सजेशन नहीं देते हैं। तो किसी भी प्रकार के व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर आपके ज़िंदगी पर अपॉर्चुनिटी आए, मौका आए, तो आप बिल्कुल भी उसमें इन्वेस्ट मत करना बिना किसी प्रकार के ज्योतिषीय परामर्श के बिना। ये चीज़ें आपने समझ ली। बाकी अभी आपके हम प्लैनेट्स पर चलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। यहाँ से दबाव है तो ये दाम्पत्य जीवन में प्रारंभिक समय में 22 साल तक तो बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ। इसके बाद ये भी एक लाइन्स थी, जो यश तो नहीं ही मिला होगा, ना ससुराल से ना घर से, बड़ी प्रॉब्लम्स, घरेलू समस्याएं बहुत रहती है, यश प्राप्ति में कमी, लोग पैर खींचने वाले ही मिलते हैं, सम्मान करने वाले कम मिलते हैं घरेलू मामले में। लेकिन घर से बाहर का फिल उच्च स्तरीय मान सम्मान, 25 वर्ष के बाद की जिंदगी बड़ी अच्छी, एकदम कंफर्टेबल। कुछ या तो ये सब कुछ तरक्की के योग थे जो बृहस्पति को सपोर्ट ही कर रहे थे। यहाँ पर से एक आपके ट्राइंगल, ये भी देख लो कुछ लाइन्स जो परोपकारी नेचर को दर्शा रही है। व्यक्ति सेवाभावी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अपनी जिंदगी पर अपना वैल्यू बनाने के लिए जानते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है आप में। बाकी बृहस्पति अच्छी है, दार्शनिक सोच है आपका। दार्शनिक सोच मतलब ऐसे व्यक्ति में दूरदर्शिता अच्छी है। ऐसे लोग किसी भी चीज़ को बहुत ही लाइटली नहीं लेते, सीरियसली, और बहुत ही अच्छे क्लियर विजन्स के साथ उसको देख सकती है। बहुत बढ़िया बृहस्पति है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, मेहनत में तो संदेह नहीं है, जातक ज़्यादा मेहनती होते हैं। स्ट्रांग आपकी फेट लाइन त्रिशूल नुमा आकृति के साथ, मतलब ये 3 क्षेत्र से पैसे को दर्शाता है। तो इस एवज में पैसे जिंदगी पर आते हैं। यहाँ से भी देख लो कुछ विदेशी धरती से धन लाभ, ये सब भी भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा तो बड़ी ज़बरदस्त है। भाग्य रेखा तो अद्भुत है, आगे भी ये भाग्य रेखा बड़ी शानदार, गजब। एक डिस्टर्ब शुक्र वाले स्थिति जहां पर से ये प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, मैरिड लाइफ में मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। हालांकि भाग्य रेखा को देखा जाए तो ये तो फिर नेक्स्ट लेवल है, अद्भुत है। और लाइन ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। ऐसे इंसान बहुत समझदार है, ज़्यादातर केसेस में ऐसे लोग गलतियां नहीं ही करते हैं। और ये अभी बहुत ही अच्छे पद पर है, बहुत ही अच्छे पद पर, लेकिन आगे भी आपकी तरक्की होगी। और चूंकि ये बात बोलने का उद्देश्य था, क्योंकि कोई सामान्य सूर्य रेखा आपके हाथ पर थी नहीं, तो मैं जरूर बताऊंगा ना कि ये ऐसे व्यक्ति किस पद पर है, बहुत अच्छे पद पर है। और आगे भी एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा है, ये भी देख लो, बैठे बैठाए पैसा, और प्रॉपर्टी भी बड़ा जबरदस्त बन रहा है, प्रॉपर्टी का योग, जहां पर से प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता है उच्च स्तरीय, जबरदस्त आपकी सन बन करी, जहां पर से ऐसे व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, खाली लाइन्स है, ये व्यक्ति को बहुत तेज तर्राक बनाती, बहुत तेज तर्राक। यहाँ से भी देख लो सन मरकरी अच्छा है तो बुद्धि विवेक गजब का है आपका, गजब का है आपका। तो चीज़ें आपने समझ ली। इंसान बहुत समझदार, ऐसी महिलाएं खास करके बहुत समझदार होती है। बचपन में हार्ट लाइन पे प्रॉब्लम्स इमोशनल भी थी, बाकी ये दबाव 22वें साल के बाद की हार्ट लाइन अच्छी रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बाकी आपकी माइंड रेखा अच्छी रही है, दिमाग की तेज है, लेकिन वही बचपन में दवा भी इसमें भी दर्शाई जा रही थी। इसके कुछ ट्रायंगल्स थे जो इसके नेगेटिव चीज़ों को दूर सी कर रही थी, यहाँ से भी देख लो। लेकिन 22-23 साल की ज़िंदगी आपके लिए तकलीफ देह रही है। फिर यहाँ पर से बैलेंसिंग डिस्टेंस है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त इंसान है, बहुत तंदुरुस्त है। बाकी दोनों मंगल क्या गजब, एकदम लाजवाब। तो व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन कुछ एक लाइंस थी तो कुछ लफड़े को दर्शा रही है, धोखे को दर्शा रही है, कुछ कोर्ट कचहरी के लफड़े को दर्शा रही है। हालांकि कोर्ट कचहरी का लफड़ा विशेषकर फलित नहीं होता, लेकिन हाँ प्रॉब्लम्स आती है। दोनों मंगल कमाल का है, व्यक्ति गजब के एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं। आयु दीर्घायु, आयु में भी बिल्कुल भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और प्रॉपर्टी जरूर बनाते हैं। जबरदस्त चंद्रमा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जितने लाइंस है ना, ये भी स्क्वायर देख लो, ये भी लाइंस देख लो, ये सारे बड़ी बड़ी यात्रा के लाइंस है। वो तो आपकी जिंदगी पर यात्राओं को अवश्य ही कराएंगी, अवश्य ही कराएंगी। स्क्वायर्स एक से ज़्यादा मौजूद है, ये बहुत खुशी की बात है। और यात्राएं होंगी, विदेशी धरती से धन लाभ होगा, इन चीज़ों के परिचय करानी है। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ स्क्वायर, कुछ आपके मतलब क्रॉस सा भी है, जहाँ पर से ये मानसिक दबाव को दर्शाता है, डिप्रेशन को दर्शाता है। तो ये इसमें आप कम सोचे, क्योंकि चंद्रमा प्रधान अवस्था में है, जहाँ पर से ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक डिप्रेशन के योग बनते हैं इस संदर्भ में। बाद बाकी यहाँ पर से ये भाग्य रेखा देख लो, मतलब चंद्र से गई है, बहुत खूबसूरत। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही नेचर से भी अच्छे होते हैं, और साथ ही साथ ऐसे जातक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के भी होते हैं। तो ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, चूंकि चंद्र से गई है, बहुत
अच्छा दिखने वाला आपका पर्सनैलिटी होता है। तो ये चंद्रमा से जिसकी भाग्य रेखा जाती है उसको मूवी लाइन में काउंट करते हैं या बड़े कला क्षेत्र में काउंट करते हैं। तो उसका सीधा ही रीज़न ये होता है कि ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा दिखते हैं, 100 के भीड़ में आप पहचान लोगे। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक ये सब अपॉर्चुनिटी थी जो कि आपके 24 वर्षों के बाद निरंतर आपको मिली और फिर जिंदगी के लास्ट तक है। 45 वर्ष की आयु भी भाग्य रेखा अच्छी है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, एक से ज़्यादा है 45 वर्ष के बाद तो शानदार है। और ज़िंदगी का लास्ट तक बढ़िया है। तो हो सकता है विदेश में सेटलमेंट हो, कुछ ट्रायंगल्स है जो पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट और साथ ही साथ भाग्य रेखा के बल को इंक्रीज करती है, बहुत जबरदस्त है। बाकी एक ये देखो बुद्ध रेखा बन रही है बिजनेस से धन लाभ, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। एक मनी ट्रायंगल बना रही है यहाँ पर से, तो व्यक्ति पैसा जमा करते हैं। सूर्य रेखा अच्छी है, यहाँ तक रुक गई तो एक अच्छा पद मिलता है आपको, आगे भी ये बढ़ रही है, ये देखो। और यहाँ से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग एक से ज़्यादा, ये आपके 36 वर्ष के बाद ही डेवलप्ड थे, लेकिन 42वें वर्ष के बाद तो पूर्णतः फलित थे, जहाँ पर से प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। और ये भी देख लो कुछ आपके बुद्ध रेखा के ब्रांचेस केतु पर्वत फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। ये सारे ब्रांचेस जो है ना ये आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस लाइन को दर्शा रही है। जबरदस्त शुक्र है, लेकिन प्रारंभिक में बहुत स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस, जिंदगी पर बहुत स्ट्रेस आता है, लेकिन शुक्र बढ़िया था तो फिर कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिंदगी बहुत अच्छा ही बिताते हैं ऐसे जातक, और बड़े ही लुभावने पर्सनैलिटी के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बोलते भी बहुत शानदार है, ऐसे व्यक्ति दिखते भी बहुत अच्छे हैं, और ऐसे व्यक्ति को एक अलग ही श्रेणी में रखा जाता है। चूंकि शुक्र बहुत बढ़िया है, चंद्रमा बहुत अच्छा था, ऐसे व्यक्ति को एक अलग ही श्रेणी में, जिसको हम कहीं ना कहीं ये कह सके कि अति सुंदर अवस्था, जहां पर से आप किसी की पर्सनैलिटी से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जिसके एवज में आप उसकी तारीफ़ें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसकी तारीफ़ें करते हैं तो ऐसे व्यक्ति का तारीफ जगह जगह होगा, नगर और शहर में होगा, बहुत अच्छी बात है। शुक्र बढ़िया, ऐसे व्यक्ति सबको प्रभावित कर लेते हैं कहीं ना कहीं अपने वाणी से, अपने विचार से, अपने सोच से। तो ज़बरदस्त शुक्र है। बाकी ये देख लो स्ट्रांग आपकी लाइन से लग्जरी के सुख को दर्शा रही है। मनी मैनेजमेंट के भी अच्छे लाइन से, तो व्यक्ति पैसा मैनेज करने में माहिर है, लेकिन स्ट्रेस वैवाहिक जीवन में तकलीफ को दर्शाता है। बाकी ज़बरदस्त मंगल, टेंशन तो बहुत ज़्यादा लेंगी आप, बहुत ज़्यादा, ऐसे जातक बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत टेंशन। मैं कुछ स्क्वायर्स तो थे मंगल पर जहाँ पर से ट्राइंगल्स भी थे, प्रॉपर्टी को दर्शाती है। जीवन रेखा अच्छी, मंगल रेखा अच्छी, ये कहीं ना कहीं आपकी दीर्घायु को दर्शा रही है। आयु को लेकर वैसे टिप्पणियाँ नहीं होती, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा बसते हैं। ये जितने लाइन्स है जितने ट्राइंगल्स, इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, ये आपकी अच्छी ही चीज़ है, ये आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कर रही है। बाकी ये सब भी लाइन से, ये थोड़े स्ट्रेस के लाइन, इसलिए आप इतना ज़्यादा परेशान हो गई हैं, इसलिए आप इतना ज़्यादा चिंता स्वभाव की हो गई है, ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई, चूंकि लाइन बहुत ज़्यादा है मंगल पर। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मंगल बहुत अच्छी है। अगर आप ये सोचेंगी ना तो हमेशा चिंता में रहेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बहुत हिम्मती हूँ जो आप हैं, तो आप बहुत जल्दी चिंता से निकल जाएंगी। तो ये टाइनी कैथली का पूर्णतः विश्लेषण, जहाँ पर से मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, इसको लेकर कंफ्यूज मत करना, यहाँ से भी प्रॉपर बने हैं। तो दोनों ही मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, यहाँ से भी हल्की बन रही है, फिलहाल क्लियर नहीं है, ये भी देख लो। तो 36 वर्ष के बाद मूलतः फलित थी। तो ये टाइनी कैथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।